हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन की या प्रतिबल और विकृति की। और प्रतिबल स्ट्रेस तथा विकृति स्ट्रेन कितने प्रकार की होती है, इसी वीडियो में कवर कर लेंगे। चलिए हम प्रतिबल स्ट्रेस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। इसके लिए मान लेते हैं हमारे पास इस तरह से एक ऑब्जेक्ट है और यह ऑब्जेक्ट बहुत से अणुओं से मिलकर बना होगा। चलिए अब इस ऑब्जेक्ट के एक सिरे को फिक्स कर देते हैं और इसके दूसरे सिरे पर किसी भी माध्यम से एक बल नीचे की ओर लगाते हैं और अज्यूम करते हैं कि हमारे द्वारा लगाया गया बल एक बिंदु में ना होकर इस पूरे सर्कुलर एरिया में एक समान लगता है और इस बल के प्रभाव से यह ऑब्जेक्ट की लंबाई बढ़ने लगती है और इसके कारण इस ऑब्जेक्ट के अणुओं के मध्य दूरी भी बढ़ जाती है। फलस्वरूप इन अणुओं के मध्य प्रत्यानयन बल या रिस्टोरिंग फोर्स लगने लगता है और यह बल बाह्य विरूपक बल F का विरोध करता है और इस प्रत्यानयन बल की दिशा बाह्य विरूपक बल की दिशा के विपरीत होती है। और यदि आप प्रत्यानयन बल को गहराई से समझना चाहते हैं तो ऊपर आपको वीडियो सजेस्ट हो रही होगी, वहां से आप देख सकते हैं। इस वीडियो में हमने प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी के साथ साथ प्रत्यानयन बल को भी समझाया है। इस सब्जेक्ट में हमने अणुओं को बहुत दूर दूर दिखाया है, परंतु रियल में बहुत ही पास पास होते हैं। हमने केवल समझने के लिए इन्हें कुछ दूरी पर दिखाया है। और यदि इस वस्तु की आकृति व लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो तो उस समय उत्पन्न प्रत्यानयन बल बाह्य बल के बराबर होता है तथा विपरीत दिशा में होता है। अब यदि हम इस प्रत्यानयन बल का परिमाण इस ऑब्जेक्ट के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर निकालते हैं तो उसे प्रतिबल कहते हैं या स्ट्रेस कहते हैं। और यदि आपको अनुप्रस्थ क्षेत्रफल क्या होता है नहीं पता तो इसे इस तरह से समझिए, यदि हम इस तरह के ऑब्जेक्ट को बीच से काट दें तब हमें जो क्षेत्रफल मिलेगा उसे अनुप्रस्थ क्षेत्रफल या क्रॉस सेक्शनल एरिया कहते हैं। अब यदि एकांक क्षेत्रफल अर्थात बहुत छोटे क्षेत्रफल में प्रत्यानयन बल का जितना मान होगा उसी को प्रतिबल बोलेंगे। अब हम प्रतिबल की परिभाषा कह सकते हैं, वस्तु के एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल पर लगने वाले प्रत्यानयन बल को प्रतिबल कहते हैं। जैसा कि हम जानते हैं प्रत्यानयन बल बाह्य विरूपक बल के बराबर होता है, अर्थात हम प्रत्यानयन बल को बाह्य विरूपक बल के बराबर मान सकते हैं। और यदि हमें एकांक अनुप्रस्थ क्षेत्रफल में प्रत्यानयन बल का मान निकालना है तो हमें इस ऑब्जेक्ट के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल का प्रत्यानयन बल में भाग देना होगा। तब हम कह सकते हैं प्रतिबल या स्ट्रेस रिस्टोरिंग फोर्स अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा और प्रतिबल स्ट्रेस को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, या इसे हिंदी में कह सकते हैं प्रतिबल इक्वल टू प्रत्यानयन बल अपॉन अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। और प्रतिबल का SI पद्धति में मात्रक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है, क्योंकि बल का मात्रक न्यूटन है और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर में नापते हैं। चलिए अब हम प्रतिबल के प्रकार को पढ़ते हैं। प्रतिबल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है अनुदैर्ध्य प्रतिबल, जिसे हम लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस कहते हैं। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस और तीसरा है अपरूपण प्रतिबल या शेयरिंग स्ट्रेस। चलिए पहले हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस को समझते हैं। इसके लिए मान लो एक तार का एक सिरा दृढ़ता से बंधा है और दूसरे सिरे में हमने तार की लंबाई की अनुदिश एक बल F लगाते हैं। तब इस समय तार पर उत्पन्न प्रतिबल अनुदैर्ध्य प्रतिबल या लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। अब हम अनुदैर्ध्य प्रतिबल की परिभाषा कह सकते हैं, जब बाह्य बल वस्तु की लंबाई के अनुदिश लगाया जाता है जिसमें केवल वस्तु की लंबाई में परिवर्तन हो, तब हम वस्तु पर उत्पन्न प्रतिबल को अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। दूसरा है अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस। इसके लिए मान लो एक ब्लॉक में चारों तरफ से कुछ इस तरह सभी पृष्ठों के लंबवत बल लगाते हैं और इस बल के फलस्वरूप वस्तु का आयतन बदल जाता है। तब वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल को अभिलंब प्रतिबल या नॉर्मल स्ट्रेस कहते हैं। ध्यान रहे लगाया गया बल तनन टेंसाइल या संपीड़न कॉम्प्रेसिव भी हो सकता है। लास्ट है
अपरूपण प्रतिबल या शेयरिंग स्ट्रेस। इसको इस तरह से समझिए, मान लो एक बुक है और आप उसे हथेली के माध्यम से स्लाइड कराना चाहते हैं और आप हथेली के माध्यम से बुक पर बल बुक के स्पर्शी कुछ इस दिशा में लगा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपको बुक को दबाना नहीं है। तब इस कंडीशन में बुक कुछ इस तरह से हो जाती है। तब इस समय बुक में उत्पन्न प्रतिबल अपरूपण प्रतिबल कहलाता है। अब हम अपरूपण प्रतिबल की परिभाषा कह सकते हैं कि अपरूपण प्रतिबल वह प्रतिबल है जब बाह्य बल वस्तु के अनुप्रस्थ काट के स्पर्श रेखीय लगता है तथा जिस पृष्ठ पर बल लगाया गया है उसके विपरीत पृष्ठ को स्थिर रखा जाता है, जिससे वस्तु की आकृति बदल जाती है। और ध्यान दीजिएगा, अपरूपण प्रतिबल में वस्तु की हमेशा आकृति बदलती है। आई थिंक आप प्रतिबल और उसके प्रकार अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए अब हम विकृति या स्ट्रेन की स्टडी करते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है और हमने इस पर एक बल इस तरह से लगाया है और इस बल को विरूपक बल कहते हैं, क्योंकि इस बल के कारण वस्तु की या तो आकृति चेंज होती है या उसकी लंबाई चेंज हो जाती है या उसका आयतन चेंज हो जाता है। चलिए मान लो जैसे ही हमने विरूपक बल लगाया, इस ऑब्जेक्ट की या तो लंबाई में परिवर्तन हो जाता है या इस ऑब्जेक्ट का आयतन या आकृति बदल जाती है। अब यदि हम इस ऑब्जेक्ट के लिए यह मेजरमेंट करें कि यूनिट डायमेंशन में कितना चेंजेस हुआ है, अर्थात वस्तु के एकांक विमा में कितना परिवर्तन आता है जब हम डिफॉर्मिंग फोर्स या विरूपक बल लगाते हैं, इसी मेजरमेंट या मापांक को विकृति कहते हैं। अब हम विकृति या स्ट्रेन की डेफिनीशन कह सकते हैं, विरूपक बल के कारण किसी वस्तु की एकांक विमा में होने वाले परिवर्तन को विकृति कहते हैं। अर्थात विकृति इक्वल टू विमा में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक विमा होगा। और ये विमाएँ कुछ भी हो सकती हैं। ये विमाएँ लंबाई, आयतन या आकृति भी हो सकती है। विकृति या स्ट्रेन एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, अर्थात विकृति का कोई मात्रक नहीं होता और विकृति या स्ट्रेन को एप्सिलॉन से प्रदर्शित करते हैं। चलिए अब हम विकृति के प्रकारों को पढ़ते हैं। विकृति या स्ट्रेन मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से पहला है अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। दूसरा है आयतन विकृति या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तीसरा है अपरूपण विकृति या शेयरिंग स्ट्रेन। चलिए इनको एक एक करके समझते हैं। पहले नंबर पे है अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। इसको समझने के लिए मान लो एक तार है जिसकी लंबाई L है। अब यदि इस तार पर बल लगाते हैं तब इसकी लंबाई बढ़ जाती है। मान लेते हैं बल लगाने पर तार की लंबाई स्मॉल l बढ़ गई है। तब अनुदैर्ध्य विकृति तार के एकांक लंबाई में वृद्धि के बराबर होगी। अर्थात यदि हम इस तार की बल लगाने पर जितनी लंबाई बढ़ी है उसमें यदि हम इस तार के प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L का भाग दे देते हैं तब हमें एकांक लंबाई में हुआ परिवर्तन मिल जाएगा और इसे अनुदैर्ध्य विकृति या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन भी कहते हैं। अब यदि तार के इस पूरे लंबाई में से इसकी प्रारंभिक लंबाई को घटा दें तब हमें तार की लंबाई में परिवर्तन L मिल जाता है और अनुदैर्ध्य विकृति इक्वल टू लंबाई में वृद्धि अपॉन प्रारंभिक लंबाई होगी, अर्थात स्मॉल l अपॉन कैपिटल L होगी। अब इसी समय एक और विकृति देखने को मिलती है जिसे हम पार्श्विक विकृति या लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। मान लो इस बार पर हमने एक विरूपक बल लगाकर इस बार की लंबाई बढ़ा देते हैं, परंतु जब हम बार की लंबाई बढ़ा रहे होते हैं उस समय बार का व्यास या डायमीटर कम हो जाता है और पार्श्विक विकृति हमें इसी डायरेक्शन में प्रति एकांक होने वाले चेंजेस को बताती है और इस डायरेक्शन को हम वस्तु की लैटरल डायरेक्शन बोलते हैं और इसी कारण इस दिशा में होने वाले स्ट्रेन को लैटरल स्ट्रेन कहते हैं। चलिए मान लो एक बार की प्रारंभिक लंबाई कैपिटल L और व्यास D है। अब यदि इसमें विरूपक बल लगाते हैं तब इस बार की लंबाई बढ़कर कैपिटल L प्लस स्मॉल l हो जाती है
और बार का व्यास डी से घटकर कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी हो जाता है, तब अनुदैर्ध्य विकृति तो अंतिम लंबाई माइनस प्रारंभिक लंबाई अपॉन प्रारंभिक लंबाई होगी, अर्थात स्मॉल एल अपॉन कैपिटल एल होगी। परंतु इस समय पार्श्विक विकृति अंतिम व्यास माइनस प्रारंभिक व्यास अपॉन प्रारंभिक व्यास होगा, तब पार्श्विक विकृति इक्वल टू कैपिटल डी माइनस कैपिटल डी अपॉन डी होगी, अर्थात हमें पार्श्विक विकृति माइनस डी अपॉन कैपिटल डी मिलती है। और यह माइनस साइन यह दर्शाता है कि अनुदैर्ध्य विकृति और पार्श्विक विकृति एक दूसरे के विपरीत होते हैं। नेक्स्ट है आयतन विकृति या वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। आयतन विकृति को हम इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं, वस्तु के एकांक आयतन में होने वाले परिवर्तन को आयतन विकृति कहते हैं। चलिए इसको इस तरह से समझते हैं। मान लो एक सिलेंडर है और एक प्लंजर है। अभी इस सिलेंडर के अंदर का आयतन कैपिटल वी है। अब यदि हम इस प्लंजर को नीचे की ओर पुश करते हैं, तब इस सिलेंडर के अंदर का आयतन कैपिटल वी से घटकर मान लेते हैं वी माइनस स्मॉल वी हो जाता है। इस सिलेंडर में आप कोई भी ऑब्जेक्ट रख सकते हैं और इसका शेप भी इसी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। अब हम विकृति की परिभाषा अनुसार कह सकते हैं आयतन विकृति इक्वल टू आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन होगा, और हम आयतन में परिवर्तन को अंतिम आयतन में से प्रारंभिक आयतन को घटाकर निकाल सकते हैं। तब आयतन विकृति इक्वल टू कैपिटल वी माइनस स्मॉल वी माइनस कैपिटल वी अपॉन कैपिटल वी होगा। और फाइनली आयतन विकृति इक्वल टू माइनस स्मॉल वी अपॉन कैपिटल वी मिलता है। और यह माइनस साइन यह प्रदर्शित करता है कि इस दौरान सिलेंडर के अंदर का आयतन कम हुआ है। लास्ट है अपरूपण विकृति या शेयर स्ट्रेन। इसको समझने के लिए एक ब्लॉक कंसीडर करते हैं और इस ब्लॉक के एक सतह को फिक्स कर देते हैं, जिससे कि यह ब्लॉक मूव नहीं कर सकता। अब यदि इस ब्लॉक की ऊपरी सतह पर एक बल इस दिशा में सतह के स्पर्शी लगाते हैं, तब ब्लॉक की आकृति कुछ इस तरह से बदल जाती है, और इस समय ना तो ब्लॉक की लंबाई बढ़ती है और ना ही उसका आयतन बढ़ता है, केवल ब्लॉक की आकृति चेंज हो जाती है। और इस दौरान ब्लॉक की ऊपरी सतह आधार वाली सतह के सापेक्ष विस्थापित हो जाती है, और इस विस्थापन को हम कोणीय विस्थापन से कैलकुलेट करते हैं, और इस कोणीय विस्थापन को अपरूपण विकृति कहते हैं। अब यदि यह सतह आधार वाली सतह से थीटा कोण से विस्थापित होती है, तब अपरूपण विकृति थीटा के बराबर होगा। अब यदि इस भुजा की लंबाई एल हो और यहाँ से यहाँ तक सतह का विस्थापन यदि x हो, और यदि इस समय थीटा का मान बहुत ही कम हो, तब हम थीटा के स्थान पर tan थीटा मान सकते हैं, और अब अपरूपण विकृति इक्वल टू tan थीटा हो जाएगा। और जैसा कि हमें पता है tan थीटा लंब अपॉन कर्ण होता है, तब हम इस ट्रायंगल HAA' में से tan थीटा का मान निकाल सकते हैं, और अपरूपण विकृति इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू AA' अपॉन HA होगा। और फाइनली थीटा इक्वल टू x अपॉन L होगी। इधर AH और A' बराबर होंगे, क्योंकि ब्लॉक की लंबाई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। अब हम अपरूपण विकृति का फॉर्मूला कह सकते हैं। अपरूपण विकृति या शेयर स्ट्रेन इक्वल टू होगा दो विपरीत पृष्ठों का अपेक्षिक विस्थापन, जो कि x है, अपॉन पृष्ठों के बीच की दूरी, जो कि L है।